हेलो एवरीवन। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे थे, ह्यूमन वाला। तो इसमें फिफ्थ जो पार्ट था, इसमें क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हम करते हैं आज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जैसे जो हमारी डिओडिनम थी उसके अंदर जो भी एक तरह से डाइजेशन हुआ था, वहाँ से जो पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट्स है या फैट्स है, वो क्या होता है, पास हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, पार्शली का मतलब है थोड़ा बहुत पचा हुआ कह सकते हैं, आंशिक रूप से। पार्शली का मतलब होता है आंशिक, आंशिक, आंशिक। आंशिक का मतलब होता है थोड़ा बहुत पचा हुआ भोजन, यानी प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ये छोटी आंत में क्या हो जाता है, पास हो जाता है। यहाँ पर क्या होते हैं, एंजाइम है ना, प्रोटीन क्या कर देते हैं, प्रोटीन को तो अमीनो एसिड में बदल देते हैं। क्योंकि है ना, छोटी जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत होती है ना, इसकी जो कवरिंग है, अंदर की जो लेयर है, वहाँ से रस निकलते हैं, वहाँ से एंजाइम निकलते हैं बच्चों। ठीक है, वहाँ से जूस निकलता है। उस जूस में ये प्रोटीन, ये जो एंजाइम्स होते हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन से एंजाइम होते हैं इसमें। ठीक है, तो एक बार ये याद रखो, यहाँ पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदला जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदला जाता है, और फैट को किस में बदला जाता है, फैटी एसिड में और ग्लाइसरोल में, ग्लाइसरोल में। बच्चों ये चीज़ याद रखनी है आपने। क्या याद रखनी है, कई बार ये छोटी आंत में पाचन 3 नंबर का आ जाता है पेपर में। छोटी आंत में पाचन कैसे होता है, तो छोटी आंत में पार्सली जो डाइजेस्टेड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स है ना, तो इसमें और चीज़ें मैं बताऊंगा क्या क्या लिखनी है आपने। देखिए, पहले तो एक बात याद रखनी है, प्रोटीन हमारे शरीर में किस तरह से यूटिलाइज होता है, एमिनो एसिड के जरिए से। ठीक है, एमिनो एसिड की फॉर्म में हमारे ब्लड में जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स किसकी फॉर्म में जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे शरीर में एक तरह से जाता है। और फैट्स है फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के रूप में। डायरेक्ट हम फैट को यूज़ नहीं कर सकते, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल होता है। डायरेक्ट हम प्रोटीन को यूज़ नहीं कर सकते, ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये किया हुआ फिर हमारे शरीर में यूटिलाइज होता है। आगे देखिए, अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो विली द्वारा, विलाई पढ़ी होगी आपने, विलाई। विलाई क्या होती है, छोटी छोटी बाल जैसी प्रवर्धन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, जो इस पचे हुए भोजन को सीधा हमारे ब्लड में ट्रांसफर कर देती है। ये पढ़ा है ना आपने पहले, विलाई छोटी छोटी बाल जैसी प्रवर्धन होती है, छोटी आंत के अंदर होती है बच्चों, छोटी आंत में होती है, ये इस तरह से बाल जैसी प्रवर्धन होती है। ठीक है, एंड मिक्स इनटू ब्लड, और ब्लड में चली जाती है। ये कहाँ चली जाती है, ब्लड में। क्या चीज़, जो हमारा भोजन है, भोजन के मैंने कहने का मतलब है, विलाई का एक सिरा तो भोजन के ऊपर होता है बच्चों यहाँ पर, और एक सिरा हमारी ब्लड वेसल से, रक्त वाहिकाओं से होता है जुड़ा हुआ। तो यहाँ से वो ब्लड भोजन है वो इस विलाई के जरिए हमारे ब्लड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ब्लड में। इसको हम अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो ब्लड में हमारे ब्लड के अंदर जो ट्रांसफ़र हुआ है फूड का, उसको हम अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन। आज और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, छोटा सा है। इसमें पहले तो एक बात याद रखनी है, यहाँ पर किसी प्रकार का एक तरह से डाइजेशन नहीं होता। नो डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो एडिशनल क्वांटिटी जो पानी देखो, जैसे हमारा वेस्ट निकल गया, जो भी वेस्ट है, हमने हमारे शरीर के अंदर जो वेस्ट, जो भोजन हमने खाया था वो वेस्ट रह गया। अब उसमें ना कुछ मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, लिक्विड होता है एक तरह से कह सकते हो। तो उसमें से वहाँ से एक्स्ट्रा जो वाटर है ना, ये बड़ी आंत में क्या किया जाता है, वो पानी ही अब्जॉर्ब वापस शरीर में किया जाता है। ठीक है, इस बड़ी आंत के अंदर ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो फेसिस यानी मल है वो कलेक्टेड किया जाता है, कलेक्ट होता है सॉलिड की फॉर्म में, और जो टाइम टू टाइम हमारे शरीर से एनस के जरिए कह सकते हैं वो बाहर निकाल दिया जाता है। सॉलिड की फॉर्म में बाहर निकलता है बच्चों। यानी इसमें जो है, क्योंकि पानी का अब्जॉर्प्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन कर लेती है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, आज मैं ना कल और आज वाले वीडियो का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू एक नोट्स के फॉर्म में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप इसको उतार भी लेना चाहिए, मैं अभी जो करवाऊंगा आपको। ठीक है, ये एक तरह से आप इसको पेपर में नहीं ऐसे बनाना, लेकिन आपको समझने के लिए मैं ये नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है, नोट्स देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ बच्चों। आज और जो कल मैंने करवाया है उसका कंप्लीट ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। सबसे पहले माउथ की बात हमने की थी, है ना, ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की बात हम कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने माउथ के जरिए भोजन को अंदर लिया था, फिर टीथ से उसको क्या किया था, यस, चबाया था, है ना, चीविंग या ग्राइंडिंग कह सकते हैं। टंग के जरिए हमने क्या किया था, रोलिंग ऑफ फूड, यानी भोजन को इधर उधर पटके मारा, रोल किया,
और टेस्ट किया फूड को और अंदर लेके चले गए थे, है ना। ये देखो बच्चों, ये एक नोट्स की फॉर्म में है ताकि आपको दिमाग में ये चढ़ जाए कि हाँ ऐसा होता है, ये पता ही है आपको नॉर्मली। फिर क्या किया था आपको पता है, ये सारा काम माउथ के अंदर होता है। सलाइवा ग्लैंड आपको पता है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, क्या होती है, इसमें से एक एंजाइम सेक्रेट किया था उन्होंने सलाइवा के अंदर। पता है आपको कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन बोला था हमने, है ना। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है ना, एंजाइम करता है ये, हमने पढ़ा था बच्चों। सलाइवी अमाइलेज बोलते हैं इसको, सलाइवा अमाइलेज, सलाइवी अमाइलेज भी बोलते हैं इसको, अमाइलेज भी बोलते हैं बच्चों इसको। ये जो टाइलिन बोला था ना, टाइलिन को सलाइवी एमिलेज भी बोलते हैं, एमिलेज, ठीक है। मकस भी होता है यहाँ पर, मकस हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे मकस क्या काम है मकस का। देखिए इसोफेगस पढ़ते हैं, आगे पढ़ा था हमने, कल ये भी किया था। इसोफेगस में क्या करता है, इसोफेगस कुछ काम नहीं करती, इसमें कोई किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता, लेकिन माउथ से हमारे स्टमक के अंदर जो भोजन को पहुंचाने का काम किया जाता है इसोफेगस के द्वारा, फूड पाइप के द्वारा, ठीक है। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, ये पेरिस्टमेटिक मोमेंट होती है। ये बच्चों ज़्यादातर इसमें आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने बता दी है, चलो कोई बात नहीं, इसको नोट कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है, आगे की क्लासेस में काम आएगी। पेरिस्टमेटिक मोमेंट होती है, यानी हमारी जो फूड पाइप होता है ना, जैसे हमने भोजन खाया, ऊपर से पिचती रहती है, नीचे से खुलती रहती है, फिर ऊपर से मतलब धीरे धीरे ऊपर से पिचती है, नीचे से खुलती रहती है। मान के चलो ऊपर से भोजन को प्रेस कर रही है, जैसे प्रेस कर रही हो, और नीचे हमारे भोजन चला जाता है, ठीक है, स्टमक में चला जाता है। इसको हम पेरिस्टेलिक मोमेंट बोलते हैं, पेरिस्टेलिक, ठीक है, प्लेस्लिट बोल सकते हैं इसको। स्टमक की बात करेंगे, स्टमक में आपको पता ही है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या क्या होता है, जूस को क्या करती है, सेक्रेट करती है, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या बताया था मैंने, यस, पेप्सिन होता है, HCl होता है, मकस पढ़ेंगे बच्चों, ये मैंने कल बताया नहीं था, चलो कोई बात नहीं। पेप्सिन बताया था, पेप्सिन क्या काम करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का, कल बताया था ये। HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम बनाता है, किल्स करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। बच्चों इतना मैंने दोनों बताए थे, देखो कितना शॉर्ट फॉर्म है अच्छे से याद करने के लिए। स्टमक क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है इसके अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, सेक्रेट करती है क्या, गैस्ट्रिक जूस। अब देखो इसको इंग्लिश में बना सकते हो, स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन इट एंड दे सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। इन गैस्ट्रिक जूस पेप्सिन, HCl एंड मकस आर प्रेजेंट। अब पेप्सिन का क्या काम है, एंजाइम को ब्रेक करने का काम है। HCl का काम क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया कल करवाया था, और एसिडिक मीडियम प्रिपेयर करना ताकि पेप्सिन काम कर सके। बच्चों कल बताया था ना, पेप्सिन को काम करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए, ठीक है। और मकस की बात करी थी, मकस क्या है, हमारे जो अंदर स्टमक की बात करेंगे, स्टमक के अंदर जो इनर की लाइनिंग है ना, क्योंकि देखो कितना खतरनाक HCl है ना, HCl खतरनाक है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो इससे इसकी रक्षा करता है मकस, प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग को स्टमक की, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमने किया है, कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट को, प्रोटीन को, है ना। अब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स को किस में करता है, यस, ग्लूकोज में। देखो यहाँ पे ऐसे एरो लगाना भूल गया शायद, ये कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में, हमने पढ़ा है प्रोटीन को एमिनो एसिड में। तो बच्चों ये देखो इस तरह से आप बना सकते हो, ये इसमें हो गया, फैट्स हो गया, फैटी एसिड ग्लाइसरोल में, प्रोटीन एमिनो एसिड में। बस करता कौन है, इंटरनल एंजाइम होते हैं, इंटेस्टाइनल बोल सकते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम। छोटी आंत में जो एंजाइम होते हैं ना, वो कन्वर्ट करते हैं बच्चों, और बड़ी आंत में आपको पता ही है, बड़ी आंत आगे बढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या होता है, जो विलाई होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, फिंगर की तरह कार की, वो क्या करती हैं, भोजन को अब्जॉर्प्शन करती है, यानी अंदर हमारे ब्लड में ट्रांसफर करने का काम करती है। और छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत रिसीव करती है, कहाँ से, ये हमने कल पढ़ा था बच्चों, कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिओडिनम पढ़ा था ना, डिओडिनम, यस, डिओडिनम पढ़ा था। डिओडिनम में कहाँ से, लीवर से बाइल जूस आता है। बाइल जूस क्या करता है, जो फैट की लार्ज ग्लोबल्स गोलियां होती है ना, वो छोटी छोटी गोलियों में परिवर्तित कर देता है। देखो मैंने कल करवाया था, ये छोटी आंत का डिओडिनम पार्ट है बच्चों, डिओडिनम फर्स्ट पार्ट है, ये यही वाला पार्ट है, ठीक है। और पैनक्रियाज से क्या करता है, पैनक्रियाज जूस प्राप्त करता है। पैनक्रियाज जूस में देखो बच्चों ट्रिप्सिन और लाइपेज,
दो टाइप, देखो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कर लो यहाँ पर। तो जो पैनक्रियाज है बच्चों, क्या बताया मैंने, जो जो पैनक्रिया, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है जो डिओडिनम है, इसके अंदर दो टाइप से ये जूस आते हैं। एक तो लीवर से आता है, बाइल जूस आता है। बाइल जूस का काम मैंने बता दिया, क्या बताया, बाइल जूस का काम बड़ी बड़ी जो गोली होती है फैट की, उसको स्मॉल में तोड़ने का काम करना है, ठीक है। फिर पैनक्रियाज जूस की बात करूंगा मैं। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से पैनक्रियाज जूस आता है। अब पैनक्रियाज जूस में बच्चों तीन टाइप्स के वैसे एंजाइम होते हैं, इसने दो मेंशन किए, कोई बात नहीं। तीन प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक तो पहला दिया है ट्रिप्सिलिन। ट्रिप्सिलिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है, पेप्टोन्स में। और एक लाइपेज होता है, लाइपेज क्या करता है, फैट को लाइपेज में बदलने का काम करता है। फैट को लाइपेज के अंदर कैसा, लाइपेज, ठीक है। बड़ी आंत में क्या होता है ये बता ही दिया, पानी जो ज़्यादा होता है उसको क्या कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और बाकी जो सारा का सारा एनएस के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है, एनएस के जरिए, ठीक है। बिल्कुल आसान सा था बच्चों। ये जो है, ये देखो, ये जो मैंने करवाया है आपको, ये एक तरह से ओवरव्यू है इसको, ताकि आप दिमाग में इसको बैठा सको और इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सको। इसलिए ये अच्छा सा नोट्स है बच्चों, इसको तैयार कर सकते हो तुम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।